दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस प्रकार से आप रेलवे सेक्शन कंट्रोलर के 368 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपना आधार पैन वेरिफिकेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करोगे, किस तरह से आप अपनी जोन प्रेफरेंस दोगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको किस तरह से फिल करनी होगी, कैसे आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी भारतीय रेलवे के अंतर्गत सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट है। 368 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 14 अक्टूबर 2025 है। 35,400 सैलरी आपको प्रति माह के लिए यहाँ पर दी जाएगी। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 33 वर्ष आयु सीमा है। 500 रुपये फीस, इसमें 400 रिफंड की जाएगी। SC/ST PWD फीमेल के लिए 250 है, जो कि टोटल रिफंड कर दी जाएगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। rrbapply.gov.in पोर्टल से ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आने के बाद आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके अपनी PDF डाउनलोड कर लेनी होगी। सेक्शन कंट्रोलर की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF है। 4/2025 ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सबसे पहले इसमें यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट्स की टेबल मिल जाएगी। कब से कब तक ऑनलाइन आवेदन चलेंगे, कब से कब तक आप अपना करेक्शन कर सकते हो, फीस पेमेंट आप कब तक यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर इसमें सैलरी की जानकारी मिल जाएगी और साथ साथ यहाँ पर वैकेंसीज की जानकारी और एज लिमिट की डिटेल आपको यहाँ पर दे दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल इसमें मिल जाएगी। बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इसमें बाकी की डिटेल भी मिल जाएगी, जैसे कि आपकी नेशनलिटी या सिटीजनशिप इसमें क्या रहने वाली है, किस कैटेगरी के लिए क्या आयु सीमा रहेगी, कितनी रिलैक्सेशन यहाँ पर दी जा रही है। OBC NCL के लिए जैसे कि 3 साल की यहाँ पर छूट है, SC/ST के लिए 5 साल की, सभी कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन आप चेकआउट कर ले। फीस पेमेंट की कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आप जैसे ही इस PDF को स्क्रॉल डाउन करोगे तो एग्जामिनेशन पैटर्न आपको डिटेल में यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस भी डिटेल में दे दिया गया है, तो आप यहाँ से पूरा सिलेबस भी चेकआउट कर सकते हो। अप्लाई करते समय आपको फोटो कैप्चर करते हुए यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट सिग्नेचर अपलोड करते समय आपको किन किन गाइडलाइंस को यहाँ पर फॉलो करना होगा, पूरी डिटेल आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। RRB वाइज वैकेंसीज आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। आपको यहाँ पर जोन वाइज वैकेंसीज दे दी गई है। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है जिनके थ्रू यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हो, लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद RRB अकाउंट क्रेडेंशियल।
आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके थ्रू यहाँ पर आप लॉगिन कर ले। लॉगिन विद आधार ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है और उसके बाद जनरेट आधार OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे आपका आधार लिंक है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आई एम नॉट ए रोबोट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और अगर गाइस यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं, आप लॉगिन विद RRB अकाउंट क्रेडेंशियल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पॉपअप शो होगा, वहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे। आप OTP अपनी ईमेल पर चाहते हैं या फिर मोबाइल नंबर पर, आप किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए OTP मंगाए और उसे वेरीफाई करते हुए आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लें। और गाइस यहाँ पर अगर आप RRB की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपने 2024 या फिर 25 में RRB की भर्ती के लिए अप्लाई कर रखा है तो फिर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, अदरवाइज यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर आप ओके करें और यहाँ पर अब आप अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फुल नेम एंटर करना है, उसे रिटाइप करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे उस समय आपको गैजेटेड नोटिफिकेशन या फिर रिलीवेंट लीगल डॉक्यूमेंट शो करना होगा अब आपके नाम चेंज का। और अगर आपने कभी नाम चेंज नहीं किया है तो सिंपली यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। आपको इस कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको पहले डे एंटर करना है, फिर आपको स्लैश मंथ एंटर करना है, फिर स्लैश देके आपको अपना ईयर यहाँ पर एंटर कर देना है। आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसे दोबारा से रीसेलेक्ट करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है, उसे भी रिटाइप कर देना है। मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी रिटाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उनके बाद आपको जनरेट ईमेल OTP और जनरेट मोबाइल OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट के 2 OTP आएंगे। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। आप यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर गाइड यहाँ पर आप आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर आपके पास अगर आधार भी नहीं है तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने पैन नंबर की डिटेल प्रोवाइड कराते हुए। तो यहाँ पर हम आपको तीनों ऑप्शंस के बारे में बताएंगे 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर तो आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आई कंफर्म के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइड आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने डिजी लॉकर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइड आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार अटैच है यानी कि लिंक है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको दोबारा से कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और अगर आप भूल चुके हो तो यहाँ पर आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना सिक्योरिटी पिन यहाँ पर गेट कर ले। गाइड यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और वहां पर अपना अकाउंट आपको रजिस्टर कर लेना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इस तरह से अपना पिन यहाँ पर एंटर करने के बाद फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डिजी लॉकर अकाउंट कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आने के बाद गाइड आपको अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है
इस तरह से यहाँ पर आपका डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको आरआरबी के इसी इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर वेरिफिकेशन का है आधार कार्ड के थ्रू। गाइज अगर यहाँ पर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आधार कार्ड का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आगे भी आपको आपके आधार की जरूरत पड़ेगी एग्जाम टाइम के दौरान, वहां पर भी आपको अपना आधार कार्ड शो करना होगा। तो यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन आधार के थ्रू कर लें। ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आरआरबी की भर्ती में यहाँ पर आधार मस्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब उसके बाद एक और ऑप्शन है, अगर आप करना चाहे तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइड आपके सामने कुछ ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको दोबारा से आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कोई वैलिड प्रूफ आईडी सिलेक्ट करें। पैन कार्ड यहाँ पर केवल आपको ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नाम पैन पर आधारित है वो नाम यहाँ पर आप एंटर करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें। अपना पैन नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है उसका नाम आपको देना है। प्लेस ऑफ इशू यहाँ पर आपको देना है और उसके बाद फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करके इस थर्ड ऑप्शन के थ्रू भी आप अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। तो इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन यूज करते हुए अपना वेरिफिकेशन कर लेना है, ये मस्ट है। ये पूरी वेरिफिकेशन की प्रोसेस हमने आपको बता दी है। इनमें से किसी का भी यूज करते हुए आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें, आप यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन के थ्रू वेरिफिकेशन करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। आई कंफर्म दैट आई एम 18 ईयर ओल्ड या फिर ओल्डर, यानी कि मेरी आयु यहाँ पर 18 साल हो चुकी है या फिर इससे अधिक। आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये डिटेल आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके सुन भी सकते हो। और फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ये एग्जांपल हमने आपको दिखाया है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। उसके लिए आपको रेलवे की इस वेबसाइट पर आकर लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो। आप यहाँ पर लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन करें। अगर आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन का यूज करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करना है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करते हुए लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आप OTP मंगा सकते हैं अपनी ईमेल आईडी पर या फिर फ़ोन नंबर पर। इनमें से आप किसी भी लिंक पर क्लिक करें, सेंड OTP टू ईमेल या फिर सेंड OTP टू फ़ोन। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है फॉर्म अप्लाई करने से पहले। और गाइड यहाँ पर अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन में कुछ चेंज आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। आप अपने रजिस्ट्रेशन में कुछ डिटेल्स मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए गाइड अब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आरआरबी की करंट में जितनी भी भर्तियां चल रही हैं वो यहाँ पर आपको सभी शो कर दी गई है। यहाँ पर आपको आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के इस सेक्शन में आना है और गाइड यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। आप जिस बोर्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके बाद आप इन चेकबॉक्सेस को ओके करें और फिर
नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी, जो कि आपके रजिस्ट्रेशन से फेच कर ली गई है। अब यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। अपना रिलीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है, अपनी मातृभाषा आपको सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश में। उसके बाद आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर एंटर करें। फिर एक और पैलेस का नाम यहाँ पर ऐसे ही एंटर करें, और अगर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान नहीं है तो फिर यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम देना है, अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देना है, किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। क्या यहाँ पर आप फ्री ट्रैवल पास चाहते हैं एग्जाम के लिए, उसके लिए आप येस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और उसके बाद यहाँ पर आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है, फिर अपना परमानेंट एड्रेस आपको एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी डिटेल फिल करने के बाद फिर गाइस आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स को सेव कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको अपनी कुछ अदर डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप ये एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे आप आर्मी में थे, नेवी में या फिर एयरफोर्स में, अपनी रैंक देंगे, डेट ऑफ एंट्री देंगे। और यहाँ पर अगर अभी भी आप जॉब कर रहे हैं तो बताएंगे, और इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी लेंथ, सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी इन डेट्स के अकॉर्डिंग। और अगर आप ये एक सर्विसमैन नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। अपनी डिसेबिलिटी की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, डिसेबिलिटी फिर सब डिसेबिलिटी आप सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज देंगे डिसेबिलिटी की कितनी परसेंटेज है, PWBD सर्टिफिकेट का नंबर देंगे, कब इशू हुआ है आपको सर्टिफिकेट वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे, UDID नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं हैं तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस करें, आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर उसकी डिटेल दें। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, किस तरह का आपके पास डॉक्यूमेंट है, EBC डिटेल देने के लिए, EBC सर्टिफिकेट है या फिर BPL कार्ड है या फिर इज्जत MST इशूड बाय रेलवे है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। किस अथॉरिटी ने इशू कराया है वो आप सेलेक्ट करें, सर्टिफिकेट नंबर दें, कब इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट कर लें अपनी EBC सर्टिफिकेट की। और अगर आप यहाँ पर EBC कैंडिडेट नहीं है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से नहीं है, तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर रेलवे में सर्विस करते हैं, अगर करते हैं तो यस करें। और फिर यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपने NOC ले रखी है कंट्रोलिंग ऑफिसर से, यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें, किस कैटेगरी में आप कार्यरत हैं, प्लेस ऑफ वर्किंग डे, जोन सेलेक्ट करें किस जोन में आप कार्यरत हैं। और अगर नहीं आप सर्विस करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। और फिर उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप रेलवे के अलावा किसी और सेक्टर में कार्यरत हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, अगर हैं तो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आप उनकी डिटेल प्रोवाइड कराएं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कब से आपने जॉब स्टार्ट की है, क्या आप फिलहाल भी वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर आपको डिटेल देनी होगी। और अगर नहीं है आप कहीं पर भी कार्यरत तो सिंपली यहाँ पर आप नोट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आगे की डिटेल फिर आपको नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है फीस रिफंड के लिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको अकाउंट होल्डर का नाम देना है, फिर आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर अपना देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फीस कंफर्म के लिए बैंक अकाउंट नंबर एक बार फिर से एंटर करना होगा। उसके बाद आपको अपने बैंक का FSC कोड यहाँ पर एंटर करना है और कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके बैंक का नाम और एड्रेस ऑटोमेटिकली फैच कर लिया जाएगा। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स सेव कर देनी है। और उसके बाद गाइस आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सेक्शन कंट्रोलर की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है, किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत या फिर इसकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। उसके लिए आपको इस पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। अपना डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, बोर्ड का नाम देना है, पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर आपको एंटर करना है और 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसका सीरियल
नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर यहाँ पर आपको अपनी बैचलर डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री ऑप्शन सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप अपनी बैचलर डिग्री की डिटेल प्रोवाइड कराएं। सबसे पहले आप डिसिप्लिन या फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करें बैचलर डिग्री। फिर यहाँ पर आपको बताना है किस कोर्स में आपने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीई, बीटेक। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, कॉलेज का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की है। पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल ऐड कर देनी है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको फोटो कैप्चर करने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर डायरेक्टली कैप्चर लाइव इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लें, या फिर आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर एक क्यूआर कोड शो होगा। इस क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। अपने मोबाइल फोन में आपने जो भी यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैनर इंस्टॉल किया हुआ है उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें। उसके बाद आपके मोबाइल फोन में आपको अपना आरआरबी का अकाउंट लॉगिन करना होगा। अपने लॉगिन की डिटेल प्रोवाइड करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फोटो लाइव कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपना फेस सर्कल में प्रॉपर वे में लाना है और अपनी आंखों को 2 या 3 बार ब्लिंक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा आपके मोबाइल फोन से। यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको सफेद कपड़े नहीं पहनने हैं और जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड उस स्थान का होना चाहिए और यहाँ पर आपको बिल्कुल सीधा कैमरे की तरफ देखना है और आपको यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय अपने सर पर कोई टोपी या फिर कैप नहीं पहननी है, ना आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क लगाना है और ना ही आपको अपने आंखों पर कोई चश्मा यहाँ पर पहनना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। दोस्तों, मोबाइल से लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में क्यूआर कोड स्कैनर एप्लीकेशन ओपन करनी होगी। उसके बाद में आपको ये बार कोड यहाँ पर स्कैन कर लेना होगा। उसके बाद में आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद में आपको आरआरबी अकाउंट के अंतर्गत अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप आधार से लॉगिन कर सकते हो या फिर आरआरबी अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि हम आपको आरआरबी अकाउंट के थ्रू लॉगिन करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा, पासवर्ड आपको एंटर करना होगा और इस चेक बॉक्स को ओके करना होगा और यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल फोन पर एक ओटीपी सेंड करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद में आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कैप्चर लाइव इमेज। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको इस टैब पर क्लिक करना होगा और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस सर्कल के अंतर्गत लाना होगा और अपनी आंखों को यहाँ पर ब्लिंक करना होगा वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद में कैप्चर के इस टैब पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। तो इस तरह से आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और उसके बाद में आपको सेव की टैब पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो जो आपने कैप्चर किया है उसको सेव कर देना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। सिग्नेचर की विड्थ आपकी 140 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 60 पिक्सल होनी चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पर आपको एक ब्लैंक इंक पेन से व्हाइट पेपर पर करने हैं। यहाँ पर आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है जिसकी विड्थ 140 पिक्सल होनी चाहिए और हाइट उसकी 60 पिक्सल होनी चाहिए। उसमें आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर करके अपलोड करने हैं। साइज आपके सिग्नेचर की फाइल का 30 KB से 49 KB के बीच में होना चाहिए और अगर आप अपने सिग्नेचर का साइज कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाएं, इमेज रिसाइज टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, उनमें से कोई भी वेबसाइट ओपन करें, वहां पर आप अपने सिग्नेचर की फाइल को अपलोड करें और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उसका साइज सेट करके फिर उसे वहां से डाउनलोड करके अपलोड कर दें। तो यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर की फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है।
तो इस तरह से यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और सिग्नेचर आपके अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइज आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर सेव कर देने हैं और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने जोन सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग जोन शो कर दी गई हैं। अब यहाँ पर आप जिस जोन को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करेंगे। जिसे सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप सेकंड नंबर पर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग, जिस बोर्ड के लिए आपने फॉर्म अप्लाई की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जोन्स की लिस्ट शो कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आप प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिसे फर्स्ट नंबर पर रखना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड नंबर पर रखना चाहते हैं उसे सेकंड नंबर पर सिलेक्ट करके यहाँ पर अपनी जोन प्रेफरेंस दे दें। उसके बाद आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। आई हैव बी डिक्लेयर दैट, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर अपना पहले ही एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बस गाइड अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 250 रुपये फीस है और अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है। इसमें से इनको 400 रुपये फीस रिफंड कर दी जाएगी और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट की सभी फीस यहाँ पर आपको रिफंड कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर फॉर्म कंफर्मेशन के लिए आपको अभी अपना फीस पेमेंट करना है। तो उसके लिए गाइड यहाँ पर अब आपको पे विद SBI ई पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है और प्रोसीड करते हुए आपको यहाँ पर फीस पेमेंट के इंटरफेस पर आ जाना है। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या फिर वॉलेट के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। आप UPI के ऑप्शन पर क्लिक करें। UPI में भी फीस पेमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप अपनी UPI ID एंटर करें, वैलिडेट UPI ID के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें, या फिर गाइड यहाँ पर आप UPI QR के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आप अपने UPI एप्लीकेशन से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और फिर आप अपने डैशबोर्ड में भी जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप RRB सेक्शन कंट्रोलर के 368 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।